प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित कृष्ण कुमार झा आज मैं आप लोगों के समक्ष ये शादी से संबंधित मैंने कम उम्र में शादी होने के लिए वीडियो आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में बताऊँगा जो शादी में थोड़ी सी विलम्ब अर्थात ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 26 वर्ष से 35 वर्ष के उम्र में जो शादी जो होता है वो शादी में थोड़ी विलम्ब शादी कहते हैं। तो ऐसे कौन से योग ऐसा कुंडली में होता है जिस वजह से ये 26 से 35 वर्ष के बीच में जातक की शादी होते हैं। जातक से मतलब लड़का लड़की दोनों से है। जातक शब्द का प्रयोग लड़का लड़की दोनों के लिए करेंगे तो दोनों ही देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा है जो ये लग्न भाव है, ये द्वितीय भाव, ये सप्तम भाव और ये एकादश भाव, ये चार भाव शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव कहे गए हैं। इस चारों भाव के भावेश अर्थात इसके अधिपति एवं इस भाव में बैठने वाले शुभ और अशुभ ग्रह, इसका प्रभाव देखा जाता है। जो जिस किसी भी व्यक्ति में लग्न एवं लग्नेश, द्वितीय एवं द्वितीयेश, सप्तम भाव एवं सप्तमेश, एकादश भाव एवं एकादशेश और शुक्र, ये आपको विचार करने योग्य पहलू है। ये अगर शुभ वर्ग में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, शुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे या इस भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उस व्यक्ति का भी शादी निश्चित रूप से आपको 35 से 26 से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक के हो जाती है। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सप्तमेश बलवान हो, ये सप्तमेश बलवान हो, किसी शुभ ग्रह के साथ लग्न, द्वितीय, सप्तम या एकादश स्थान में बैठा हो तो उस व्यक्ति की शादी भी उचित उम्र में ही हो जाता है। अर्थात 26 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के उम्र में ही शादी हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको जो बताया पहला नियम वो लागू रहेगा। जो ये इसके स्वामी पापाक्रांत न हो, ये अपने खड़वर्ग में शुभ वर्ग में बैठे हो या छठे, आठवें या 12वें भाव में न बैठे होने तो फिर बलहीन हो जाएगा। फिर ऐसे योग में विलम्ब हो सकता है। तो ये देखना है जो इस भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, छठे, आठवें, 12वें में ये भावेश न बैठे हो और साथ साथ किसी अशुभ या पाप ग्रह द्वारा ग्रसित न हो अर्थात पापाक्रांत न हो। दूसरी नंबर बात, जिस कुंडली में सप्तमेश बलवान हो और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो, सप्तमेश ये सप्तमेश हुआ, ये बलवान हो, शुक्र केंद्र, ये देखिए एक ये घर और ये चारों केंद्र है और ये देखिए त्रिकोण, एक देव त्रिकोण और ये साध्य त्रिकोण, अर्थात ये 6 घर में शुक्र बैठे हो तो ऐसे जातक का विवाह भी समय पर ही हो जाता है। तीसरा नंबर बात, जिसके जन्म काल में शुक्र द्वितीय भाव में हो, जन्म काल में शुक्र कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो सकता है, तो शुक्र द्वितीय भाव में हो और लाभेश जी ये देख रहे हैं ये लाभ भाव में ही बैठे हो, इसलिए लाभेश एकादश स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादश स्थान हुए, तो एकादश स्थान का स्वामी एकादश स्थान में ही बैठे हो और द्वितीय स्थान में शुक्र बैठे हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, पापाक्रांत न हो, बलहीन न हो, तो ऐसे जातक का भी शादी आपको 26 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के अंदर में ही हो जाता है। चौथा नंबर बात, जिसके जन्म समय में
पाप प्रभाव रहित शुक्र, पाप प्रभाव से रहित, पाप प्रभाव से रहित हुआ जो अशुभ ग्रह के साथ न बैठे हो या अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट न हो, वो पाप प्रभाव से रहित शुक्र और उससे सप्तम स्थान में चंद्र हो, तो ऐसे जातक का भी विवाह उचित समय पर ही हो जाता है। लेकिन इसमें देखा गया है जो चंद्रमा 7वें स्थान में मित्र के राशि में होना चाहिए, अर्थात शुक्र से चंद्रमा जो 7वें स्थान में हो वो मित्र के राशि में होना चाहिए। चंद्रमा का मित्र जैसे कि आपको देवगुरु बृहस्पति हुए, इसके बाद में मंगल हुए, सूर्य देव हुए, ये सब चंद्र के मित्र है। बुध देव हुए, ये चंद्र के मित्र है, तो इनके राशि में होना चाहिए 7वें स्थान में। अर्थात इस तरह से आप समझिए जो शुक्र जहाँ बैठा हो वहाँ पर शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, और उससे 7वें स्थान में, जैसे यहाँ पर शुक्र है तो 7वां ये हुआ, यहाँ पर शुक्र है तो 7वां ये हुआ, यहाँ पर शुक्र है तो 7वां आपका ये हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो इस 7वें स्थान में चंद्र मित्र की राशि में बैठे हो, तो ऐसे जातक का भी विवाह यथाशीघ्र और अपने उम्र जो निर्धारित उम्र में मैं आपको बता रहा हूँ 26 वर्ष से 35 वर्ष के अंदर में ही हो जाते हैं। अब देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति में अगर ये देखा गया है जो बलवान सप्तमेश, सप्तम स्थान का स्वामी सप्तमेश हुआ, ये पार्वत अर्थात खड़वर्ग, खड़वर्ग होता है लग्न हुआ, होरा हुआ, देशकान हुआ, इसके बाद में नवमांश हुआ, सप्तमांश हुआ, तो ये द्वादशांश हुआ। ये आपका जो खड़वर्ग है, इस खड़वर्ग में शुभ वर्ग में हो तथा शुक्र लग्न द्वितीय सप्तम या एकादश स्थान में हो। लग्न शुक्र लग्न एक भी ये लग्न हुआ, द्वितीय सप्तम या और एकादश स्थान में हो, ये सप्तमेश बलवान हो, शुभ ग्रह के वर्ग में हो तथा शुक्र लग्न द्वितीय सप्तम और एकादश स्थान में हो, तो ऐसे जातक के विवाह अपने उचित समय पर ही हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट ऐसा भी देखा गया है जो विवाह में विलंब कारक योग न हो तथा शुभ ग्रह लग्न या सप्तम भाव के समीप हो। विवाह में विलंब कारक योग से मतलब है सप्तम स्थान का स्वामी पापाक्रांत हो जाना, शुक्र पापाक्रांत हो जाना, लग्नेश पापाक्रांत हो जाना या द्वितीय पापाक्रांत हो जाना। तो ये आपको अगर पापाक्रांत है तो विवाह में आपको विलंब होगा, अगर ये पापाक्रांत नहीं है तो विवाह निश्चित रूप से उचित समय पर ही अर्थात 26 वर्ष से 35 वर्ष की आयु में जातक का विवाह लगभग होना तय है। तो देखिए विवाह के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ ये नियम सब आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कुंडली में अक्सर देखा गया है जो ऐसे नियम वाले जातक के शादी इस समय तक हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे हम आपको शादी से संबंधित और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष उपस्थित करता रहूँगा और आप लोग अपने समस्या का समाधान, अब आजकल के ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो अपने मोबाइल में आप एस्ट्रोसेज वगैरह सब किस या अच्छे सॉफ्टवेयर से आप जो है सो लोड कर सकते हैं और लोड कर करके आप अपना शादी से संबंधित आपका क्या दोष है आप इसमें खुद को देख करके पता लगा सकते हैं कि मेरे शादी में विलंब क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये आप खुद जान सकते हैं। और इसका बहुत प्रकार के रेमेडीज भी होते हैं जिससे आपको उपाय करके भी ग्रह को शांत करके भी आप इस विवाह में जो बाधा कारक ग्रह है उसको शांत करके आप अपने समय पर शादी कर सकते हैं, नया संसार बसा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें हमारी सहयोग की आपको आवश्यकता होगा तो संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत